नमस्ते सभी बच्चों को। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 27 करवा रहा हूँ। ये गणित की कक्षा छठी की 7 अक्टूबर की रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में ना हम लंब रेखाएं पढ़ रहे हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है ना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद ना हमें बताया गया अगर हम लंब रेखाएं खींचना चाहते हैं ना, तो हम सेट स्क्वायर से भी खींच सकते हैं। जैसे आपने स्केल रखा और सेट्स को रखा तो अपनी लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपका 90 डिग्री का एंगल आराम से बन जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमें प्रकार से सिखाया गया है, तो मैं आपको सीधा प्रकार से जो है ना इन दो क्वेश्चन में समझाता हूँ। ठीक है, ये आपको ऊपर का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा जो है ना काफ़ी लेट भी होगी वीडियो, इसके लिए मैं सॉरी भी कहता हूँ। ठीक है, अब फटाफट आप पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देख लो, आंसर के साथ आपको समझा देता हूँ, फटाफट देखिए। ये पहला क्वेश्चन है ना, इसमें बोला गया 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है हमें। ठीक है, तो हम स्केल की मदद से खींचेंगे, फिर उस पर एक बिंदु लेंगे। यहाँ पर हमको एक बिंदु ले लेंगे, फिर इसके बाद हम इस पर एक MN परपेंडिकुलर डालेंगे। मैंने अभी आपको बताया जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ठीक है, काटती हैं या 90-90 के एंगल बनते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। अब आप आंसर देखिए। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या लेना है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। देखिए, खींचने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना एक पॉइंट जो है ना वो कहाँ रखना पड़ेगा, 0 पर रखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमें कहाँ रखना पड़ेगा, 6 पर रखना पड़ेगा, तभी तो हम रेखाखंड खींच पाएंगे। इस तरीके से जो 0 पर जो हमने 6 पे रखा ना, उन दोनों को हमने मिला दिया, उसका हमने नाम दे दिया CND। क्या नाम दे दिया हमने, CND दे दिया। ठीक है, ये इंग्लिश में आप देख रहे हैं, मैं इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ, ऊपर हिंदी में आप क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो CD नाम हमने दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस CD पर ना कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसे पेन से कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो CD हमने जो रेखाखंड खींचा है ना, इस CD रेखाखंड पर हमें एक पॉइंट लेना है, और उस पॉइंट का जो हमें नाम बोला गया है ना, वो नाम हमें बोला गया है R। क्या बोला गया, R। तो हम ना इस CD पर एक R जो है पॉइंट ले लेंगे। आप कहीं पर भी R ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो R हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इस R के ना दोनों तरफ, ठीक है, C और D दोनों तरफ हमें क्या करना है, ठीक है, चाप लगा लेंगे, लेकिन दोनों की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये देखो, जितना भी है ना इसे थोड़ा छोटा लेना है। ठीक है, ये देखो हमने थोड़ी दोनों तरफ से माप लिया। मापने के बाद अब हमें क्या करेंगे, आर्क दोनों तरफ लगा देंगे। देखो मैं पेन से कर रहा हूँ ना, आप पेंसिल से करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इधर आर्क लगा दी D की तरफ, और ये मैंने आर्क लगा दी इधर की साइड। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आर्क लगाई, ये C की तरफ हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो नाम है ना, आप जो मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में A और B नाम दिया है, तो ठीक है, मैं इस दोनों आर्क के जो पॉइंट हैं इनके नाम दे दूंगा। ठीक है, आगे देखिए और क्या बताता हूँ मैं। ठीक है, नाम मैंने दे दिए ना। उसके बाद ये जो A और B है ना, इस पर हम जितनी बची कंपास को खोल और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने देखो थोड़ा बड़ा कर लिया। तो उसके बाद मैं ऊपर की तरफ आर्क लगाऊंगा, एक चाप लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये देखो इस तरीके से चाप लगा दिया। ठीक है, और नीचे की तरफ भी लगाना है, क्योंकि हमें ना जो वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें क्या केवल एक तरफ दिया था। ठीक है, यहाँ पर हमें दोनों बनाने पड़ेंगे, M और N। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को आर्क डाली। अब मैं इन दोनों को मिला दूंगा। अब आप देखो इस तरीके से मैंने इसको जॉइंट कर दिया। अब ऊपर वाले को M दे देंगे, और नीचे वाले जो पॉइंट है ना उसको हम क्या नाम दे देंगे, N दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको। ये हमारा पहला क्वेश्चन अच्छे से पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होंगे, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना के चरण, मतलब हमने क्या क्या करा। ये पूरा आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। अगर आपके टीचर्स आपको कहते हैं ना कि भाई आपको ये लिखने हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो आप लिखिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अगर लिख देंगे तो इसमें नुकसान भी नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आप फटाफट सेकंड क्वेश्चन देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें हमें 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, लेकिन इस पर जो S पॉइंट लेना है ना, वो लाइन के बाहर लेना है। जो पहला क्वेश्चन था ना, उसमें लाइन पर ही पॉइंट लेना था ना, इसमें बाहर लेना है। तो जब बाहर लेंगे तो कैसे बनाएंगे, आओ फटाफट इसे सीखते हैं।
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम तरीका, सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का जो है ना, ठीक है, एक रेखाखंड खींचेंगे और 0 पर एक पॉइंट ले लेंगे और दूसरा पॉइंट 8 पर ले लेंगे। ठीक है, ये देखो मैं 8 पर पॉइंट ले रहा हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। मैं एक बार दोबारा कह रहा हूँ, पेन से जो है ना आप नहीं करेंगे, पेंसिल से करेंगे। ये पेन से इसलिए करो ताकि आपको दिखाई दे दे। ठीक है, अब हमने इसको नाम सी और डी दे दिया। ठीक है, सी डी दे दिया। उसके बाद हमें क्या बोला गया था कि आपको एक ऐसे पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचना है, लंब खींचना है जो सी डी पर ना हो। ठीक है, तो हमने क्या करा, बाहर ले लिया। ठीक है, बाहर पॉइंट ले लिया, एस ले लिया बाहर। अब आप क्या करोगे, इस एस से ना आपको अर्ध चाप लगाना है जो सी डी पर पड़ता हो। आपको छोटी या बड़ी ध्यान से देखनी। जैसे आप देखो, जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ पेंसिल के दोनों तरफ आ रहा है ना, तो दोनों तरफ मैंने चाप खींच दी। ठीक है, देखो छोटा लूँगा तो नहीं बनेगी ना, इसलिए बड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी बड़ा लोगे ना, सी ओ डी दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। हमने ले लिया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने सी ओ डी पर जो पॉइंट जो डाली है ना, जो आर्क डाली, जो चाप डाली है, इन दोनों को आप नाम दे दो। ठीक है, इसको ए दे दिया, उसको बी दे दिया। अब आपको क्या करना है, ए और बी से फिर आप कोई सा भी, ठीक है, सेंटर लेके ना आर्क लगा सकते हैं, चाप लगा सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, देखो हमने ए और बी दोनों तरफ से लगा दी इस तरीके से। हिलाना नहीं है प्रकार को, जितना ए से लोगे उतना बी से लेना है। अब आपको क्या करना है, ये जो दो पॉइंट आ रहा है नीचे चाप वाला, आपको इसको मिला देना है, ऐसे मिला दिया। अब ये जो पॉइंट आया ना, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया एक्स और वाई के बारे में बोला गया, आया ना। तो हमने ऊपर एक्स लिख दिया और नीचे हमने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। समझ में आ गई। इस तरीके से हमारा ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको मैं इसके दिखा दूंगा। ठीक है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप उसको देख लीजिए आप जल्दी से। और यहाँ नीचे आप एक्स वाई परपेंडिकुलर सी डी डाल देना। ठीक है, जो आपको अलग से पेज पे लग रहा होगा ना, तो पीछे मिस प्रिंटिंग होगी, तो इसलिए मैंने इस पे ऊपर कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी आप ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और ये नोट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कंप्लीट हो गई, मुझे पूरी उम्मीद आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।